जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में ये मेरा पहला और एकमात्र वीडियो है। दरअसल मैं इस विषय पर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो इसलिए क्योंकि जब से सैफ अली खान पर हमले की खबर आई थी, तब से जो कुछ भी चल रहा था, जिस तरह की विचित्र कॉन्स्पिरेसी थियोरीज जो है वो टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही थी, यूट्यूबर्स अपना कुछ अलग राग अलाप रहे थे और जितनी मुंह उतनी बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही थी। और मुझे आशंका थी कि कहीं ये घटना भी जो है, अब से 5 साल पहले जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उसके जैसा ना हो जाए। तो मैं उस भेड़चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता था, और इसलिए मैंने अब तक परहेज किया था इस विषय पर बात करने से। लेकिन बीते 10 दिनों में काफी कुछ हुआ। इस घटना से जुड़े हुए कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, कई चीजें ऑन रिकॉर्ड भी आईं, और हो ये रहा था कि देश भर में मौजूद मेरे जो दूसरे पत्रकार दोस्त हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर जो मैंने पिछले वीडियोस डाले उसमें भी आप लोगों में से कईयों ने कमेंट किया और आप लोगों ने इच्छा जताई कि मैं इस विषय पर अपनी बात रखूं। लोगों ने कहा आप मुंबई शहर में बीते 20-25 सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक ऐसी घटना हुई है जिसमें सभी का इंटरेस्ट है, तो लोगों को जानना है कि आपका अपना इस मामले में क्या नजरिया है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब बात ऐसी है कि मैं देख रहा हूं कि जो कुछ भी डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले में हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले मामले की तरफ जा रहे हैं, वैसा ही रुख अख्तियार कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों मामले बड़ी फिल्मी हस्तियों से जुड़े हैं। दोनों मामलों में जमकर राजनीति हुई। दोनों मामलों में जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया गया और दोनों ही मामलों में तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है वो लोगों ने बनाई। तो सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। अब खास करके बीते 10 दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरी नजर में जो मैंने इस मामले को स्टडी किया और लोगों से जो बात की, तो 5 ऐसे सवाल हैं जो कि सभी के जहन में हैं, जिनका जवाब सभी चाहते हैं और इनकी गुत्थी अनसुलझी हुई है। पहला सवाल तो यह है कि जिस शख्स को, शरीफुल इस्लाम को, जो बांग्लादेशी नागरिक बताया जाता है, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या वाकई में वही शख्स सैफ अली खान पर हमले का आरोपी है? क्या उस रात यही आदमी सैफ अली खान के घर पर गया था और जिसने धारदार हथियार से सैफ अली पर हमला किया और उनको घायल कर दिया? अब सवाल इस मामले में इस शख्स को लेकर इसलिए उठाया जा रहा है, कई अखबारों ने भी उठाया है, कुछ राजनेताओं ने भी उठाया है, कुछ पत्रकारों ने भी सवाल उठाए हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज उसी दिन आया था, सैफ अली पर हुए हमले के दिन, जिसमें कि एक शख्स जिसके कंधे पर बैग है और वो उतरते हुए दिख रहा है, एक बार जो सीसीटीवी लगा हुआ है उस कैमरे की तरफ भी देखता है, उस शख्स की शक्ल और पकड़े गए व्यक्ति की शक्ल आपस में मेल नहीं खाती है। इसके पीछे कई कारण गिना रहे हैं लोग कि एक तो वो शख्स जो है वो जवान दिख रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसकी उम्र थोड़ा ज्यादा लग रही है। जो सीसीटीवी में शख्स दिखा वो थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, थोड़ा सा उसकी चमड़ी का रंग जो है वो हल्का है, जबकि जिसको पकड़ा गया है उसका रंग थोड़ा सा डार्क है चमड़ी का। जो आंखों की बनावट है उसको लेकर भी सवाल किया गया है कि दोनों की आंखों की बनावट भी थोड़ी सी अलग है। हेयर स्टाइल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि दोनों की हेयर स्टाइल अलग है। खैर, ये भी हो सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़ा गया शख्स उसने अपने कहीं पे बाल कटवाए हों, तो खैर उसको तो डिस्कार्ड कर सकते हैं इस सवाल को। अब एक अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि जो फिंगरप्रिंट्स के सैंपल लिए गए थे सीन ऑफ क्राइम से, वो फिंगरप्रिंट और जो पकड़ा गया आरोपी है शरीफुल इस्लाम, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं करते हैं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स के पास मुंबई पुलिस ने सैंपल्स भिजवाए थे और जो रिपोर्ट आई है इस अखबार के मुताबिक वो मैच नहीं करते हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल है मुंबई पुलिस के लिए। दूसरा सवाल यह है कि यह शख्स
जो बांग्लादेशी शख्स पकड़ा गया है, ये आखिर सैफ अली के घर के भीतर तक पहुंचा कैसे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सैफ अली जिस इमारत में रहते हैं वो एक हाईली सिक्योर्ड इमारत मानी जाती रही है। इमारत के भीतर के परिसर के अंदर भी और बाहर भी सीसीटीवी कैमरे कई सारे लगाए गए हैं। क्योंकि ये एक संवेदनशील इलाका भी है, कई विदेशी डिप्लोमेट्स भी आसपास में रहते हैं, कुछ बताया जाता है कि इमारत में भी रहते हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से ये एक संवेदनशील इमारत थी। पुलिस की निगरानी भी उस इलाके में थी। सैफ अली खान के अपने घर में बताया जाता है कि बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ था, अगर एक्सेस करना है तो आपको बायोमेट्रिक लॉक ओपन करके अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन उसका जवाब यह है कि बताया जाता है कि पीछे के रास्ते डक्ट से अंदर घुसा, जो बाथरूम की खिड़की थी उस खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया। तो ये तमाम बातें जो है सवाल पैदा करती हैं। अब इसने 11वीं मंजिल पर ही जो है घुसना क्यों चुना? सवाल यह है कि अगर ये निचली मंजिल से आया था तो इतनी ऊंचाई पर 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का घर है, अगर ये चाहता तो आसानी से अगर इसे चोरी ही करना था, क्योंकि इसका ये कहना था कि इसे नहीं मालूम था कि जिसके घर में वो घुसा था वो सैफ अली खान थे, मशहूर फिल्म स्टार। उसका इरादा तो चोरी करने का था, तो निचली किसी इमारत में घुसकर आसानी से चोरी करके निकल सकता था। इतनी ऊंचाई पर जाकर उसने चोरी की कोशिश की, वहां पर घुसा। मजाक में लोग कह रहे हैं कि स्पाइडरमैन फिल्म से इंस्पायर्ड था क्या ये? तीसरा सवाल यह है कि इस शख्स का मोटिव क्या था उस घर के अंदर जाने का? क्या चोरी करना ही मोटिव था? अगर चोरी करना मोटिव था तो यहां पर करीना का वो बयान सामने आता है जिसमें करीना ने कहा कि घर की उसकी ज्वेलरी जो है सामने ही रखी हुई थी, पड़ी हुई थी ओपनली, लेकिन इस शख्स ने उसको हाथ नहीं लगाया, उल्टा वो उगाही करने की कोशिश कर रहा था। सैफ अली खान की मेड से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। कोई इस तरह से जाकर उगाही करता है क्या किसी से? यह भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा एक सवाल है कि किस हथियार से सैफ अली खान पर हमला किया गया? जो मेड जिसका बयान पुलिस ने लिया, जो नौकरानी का बयान लिया पुलिस ने, तो उसमें उसने कहा कि हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल हुआ था। हेक्सा ब्लेड एक आरी के जैसी दिखने वाला जो है धारदार हथियार है, जिसको अक्सर कारपेंटर भी इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल किया था हमला करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बयान सामने आता है, जांच में सामने आता है कि नहीं, चाकू से हमला किया गया था और चाकू का एक हिस्सा सैफ अली खान की कमर में घुस गया, जिसको ऑपरेशन करके निकाला गया, फिर बाकी का हिस्सा पुलिस ने अलग से बरामद किया। तो यह विरोधाभास भी जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, चाकू से मारा या हेक्सा ब्लेड से मारा। अच्छा, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी पैदा हो रहा है कि आखिर जब 5 दिनों के बाद सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं तो एकदम सीना तान कर चौड़े होकर वहां से बाहर निकलते हैं, फिर कार में बैठते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, बिल्कुल फिट नजर आते हैं। उनको देखकर कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कि भाई ये वो शख्स है जिनके ऊपर की ऐसा हमला हुआ था, इतना खतरनाक हमला हुआ था और ये खून में लथपथ होकर लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। बस इनके हाथ में एक बैंड बंधा हुआ था, उससे ही पता चल रहा था कि इनको कुछ चोट वोट लगी है। लेकिन एक शख्स जिसका कि ऑपरेशन हुआ है, वो इतना बिंदास होकर, इतना फुर्त तरीके से नजर आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता ही नहीं चलता कि वो किस बात से गुजरा है, क्या उसने सफर किया है। संजय निरुपम, जो कि सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के ही नेता हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कैसे। नितेश राणे, जो कि मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी सैफ अली खान के इस पोस्चर को लेकर, इस बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठाया जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, और शक जताया कि क्या वाकई में सैफ अली खान पर हमला हुआ था या कहानी कुछ और है।
तो दर्शकों, ये 5 ऐसे सवाल हैं जो बीते 10 दिनों में उभर कर आए हैं और जिन्होंने कि खुद मुंबई पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में देवेन भारती, मुंबई पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए अपनी बात रखी। खास करके ऐसे लोग जो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है एक संस्कृत का श्लोक जो है पोस्ट किया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, मूर्ख को समझाना आसान है, बुद्धिमान को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन मूर्ख जो खुद को बुद्धिमान समझता है उसे समझा पाना आसान नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को जवाब था उनका। ये मुंबई पुलिस का जवाब नहीं कह सकते, ये देवेन भारती जी का पर्सनल हैंडल था, उससे इन्होंने ये बात कही। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर जी को, स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती को, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी को, इन सबको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। ये मेरे मित्र हैं, सालों से मैं जानता हूं, और मैं इनकी इंटीग्रिटी पर शक नहीं करता कि इन्होंने कोई फर्जी कहानी गढ़ी होगी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की होगी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जल्दी नतीजे दिखाने के दबाव में, कि केस को जल्दी जल्दी हल किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, उसके चक्कर में कहीं पुलिस के निचले अधिकारियों से गड़बड़ी हो गई हो, तो यह भी मुमकिन हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि देखिए, इस मामले को लेकर चूंकि पुलिस कटघरे में है और सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल भी निराधार नहीं है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके पास भी तर्क हैं, तो ऐसे में मुंबई पुलिस को संवाद जो है लोगों के साथ जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये एक नामचीन हस्ती के साथ जुड़ा हुआ मामला है और लोग कानून व्यवस्था को लेकर इस मामले से जोड़ रहे हैं कि अगर कोई मुंबई में सैफ अली खान जैसा शख्स अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकता, तो फिर बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या। तो मुंबई पुलिस को कम्युनिकेशन चैनल्स अपने लगातार खुले रखने चाहिए, और जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वक्त वक्त पर उनके जवाब भी मुंबई पुलिस को देने चाहिए, ताकि इससे कंफ्यूजन ना पैदा हो और मुंबई पुलिस की रेपुटेशन को नुकसान ना पहुंचे। जय हिंद।